वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हमने करना है पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1। अच्छा, जिस किसी बच्चे ने भी अपनी पार्ट 1 और 2 की अभी तक वीडियो नहीं देखी बच्चे, आई इंसिस्ट, मैं आई बटन में भी आपको लिंक दे दूंगा पार्ट 2 का, पार्ट 1 का। आप ज़रूर 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 देखो, क्योंकि जो चीज़ सीक्वेंस में चल रही है मज़ा उसी चीज़ का है। ठीक है गाइस, तो चलो आओ, सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, इट इज़ मेजरिंग द एंगल्स। क्या है? मेजरिंग द एंगल। सपोज कर लो, वो कहता है आपके पास एंगल्स हैं 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। 3 एंगल हैं, 1, 2 और 3। एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। क्या हम क्रिएट कर सकते हैं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द फ्रेम इसके साथ? अच्छा, एक पंगा है। देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में किया था जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन थी, और हमने बोला था कि अगर हमारे पास 3 साइड गिवन है तो हमें उसके बीच वाले ट्रायंगल के एंगल की कोई नीड नहीं है, 3 साइड से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे। हमने ये देखा था, वो जो स्टोरी थी गर्ल्स वाली, आपको याद होगा, ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में। ओके, लेकिन इस केस में पता क्या है, इस केस में पंगा ये है कि वो कह रहा है एंगल्स ही गिवन है लेकिन साइड्स नहीं गिवन। अब अगर मान लो ऐसे करें हम, ये देखो, एंगल बी हो गया 30 डिग्री, एंगल सी हो गया 70 और एंगल ए हो गया 80। ये हो गया एक ट्रायंगल। सेम एंगल्स के साथ दूसरा ट्रायंगल भी बन सकता है, सेम एंगल्स के साथ तीसरा ट्रायंगल भी बन सकता है। और हमें पता है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनका सेम साइज होता है और सेम शेप होती है। अब ये जितने भी ट्रायंगल्स हम देख पा रहे हैं, ठीक है, इनकी सेम शेप तो है लेकिन साइज नहीं सेम। ठीक है ना? शेप तो ट्रायंगल ही है, शेप तो ट्रायंगल ही है, लेकिन साइज का इशू आ गया। किसका इशू आ गया? साइज का। ओके, अब देखो, दो ट्रायंगल जिनकी सेम सेट ऑफ एंगल्स हो, क्या हो? सेम सेट ऑफ एंगल्स, वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ये हमने पढ़ा था, हमने देखा भी था। लेकिन यहाँ पे एक पंगा है, देखो, इसको हटा देते हैं क्योंकि यार फ्लो फ्लो में मैंने बोल दिया। शेप तो सेम ही है क्योंकि शेप तो ट्रायंगल ही है, साइज का इशू आ रहा है, साइज का इशू आ रहा है। अब ये चीज़ समझो, अगर किसी बच्चे को लार्ज साइज आता है, वो एक्सेल थोड़ी डालेगा यार, या वो स्मॉल थोड़ी डालेगा, वो लार्ज ही डालेगा ना। ठीक है, टी शर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, देखो, मेजरिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, अगला टॉपिक है ये वाला अपना। वो कह रहे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, दो ट्राइंगल्स सच दैट, यहाँ पे हम इंक चेंज कर लेते हैं अपनी। चलो ठीक है, रहने दो यही। ए बी दिया हुआ है एक्स वाई के इक्वल, और ये है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर। ए सी दिया है एक्स जेड के इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। बीच वाला जो हमें एंगल दिया है, चल भाई चल भाई चल भाई, ये रहा। बीच वाला जो हमें एंगल दिया है, ये वाला एंगल जो हमें दिया है, ये दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री। इसको वाइड कर लेते हैं, ये दिया है हमें 30 डिग्री। अब ठीक है, और ये एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखो, और वो आपको बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट करो ये जो चीज़ें आपको गिवन हैं, इससे दो ट्रायंगल्स। तो देखो, ये कंस्ट्रक्शन तो हमने कर दी, दोनों की कर दी कि नहीं कर दी? तो ये वाला हिस्सा तो मैंने भाई पहले ही उड़ा दिया, जो वो पूछ रहा है नीचे, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग द अबव मेजरमेंट, ये तो हमने पहले ही उड़ा दिया। दूसरी चीज़, क्या आप इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 110% कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे? हमने तो कोई रूल ही नहीं पढ़ा अभी तक, हमें तो सिर्फ एस 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 पता है। अबे नहीं, हमें अभी तक एस 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 पता था, लेकिन अब मैं आपको न्यू रूल बताने लगा हूँ। देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ए सी इज इक्वल्स टू एक्स जेड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। अब इसको इस हिसाब से समझो, आप मैकडी जाते हो? बिल्कुल जाते हैं सर। बर्गर, बर्गर ही खाने जाते हो ना? ये होते हैं बन, बीच में होती है टिक्की, ये होती है टिक्की बीच वाली,
और ये होते हैं बन, ऊपर वाला और नीचे वाला, और ये बन जाता है एक बर्गर। क्या बन जाता है? एक बर्गर। अब इसी हिसाब से मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो साइड और ये जो साइड है, एस एस जो मैंने लिखा है ना, ये साइड और ये साइड, ये है बन। क्या है ये? बन, बर्गर के बन। और ये जो बीच वाला एंगल है, ये है आपकी टिक्की, आलू टिक्की। आलू टिक्की बर्गर होता ना, ये है आपकी टिक्की। कभी भी ऐसी कंडीशन आए जब दो बन के बीच में एक टिक्की हो, मतलब दो साइड के बीच में एक एंगल हो, तो उस केस में जो ट्रायंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय SAS रूल। और इसका मतलब क्या होता है? साइड एंगल साइड रूल। समझ लगी? तो ये जो बर्गर वाली एग्जांपल मैंने आपको दी है मैकडी वाली, ये भूलना मत। और वैसे भी आप मैकडी तो नहीं भूलोगे, इतनी बात तो पक्की है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये वाला जो क्वेश्चन है खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है वो। आगे देखो गाइस, वो कह रहा है मेजर करना है हमने दो साइड्स और नोट इंक्लूडेड एंगल। नोट इंक्लूडेड एंगल का मतलब है जो दो साइड थी ना, उसके बीच वाला एंगल इंक्लूड नहीं कर रहे हम, उसके जो बीच वाला एंगल था वो इंक्लूड नहीं कर रहे हम। तो दो साइड के बीच वाला एंगल हम नहीं इंक्लूड कर रहे, नॉट इंक्लूडेड। तो इस केस में कैसे करेंगे सर? ये तो पंगे वाला काम है। कुछ पंगा नहीं है, देखो। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ दो ट्रायंगल्स हैं। इन्होंने दिया क्या हुआ हमें? AB XY के इक्वल है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। AC XZ के इक्वल है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। एंगल बी एंगल वाई के इक्वल है 30 डिग्री। एंगल बी एंगल वाई के कितना इक्वल है? 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। अब एक पंगा हो गया भाई, एक पंगा हो गया। ये तो कुछ ऐसा हो गया, अगर मैं इसका फ्लो ऐसे चलाऊं कि ये साइड तो चलो ठीक है, ये साइड भी ठीक है, लेकिन इसके बीच वाला एंगल होना चाहिए था इक्वल, जैसे हमने पहले पढ़ा। लेकिन इसके बीच वाला एंगल तो इक्वल दिया ही नहीं हुआ हमें, कोई और ही एंगल दिया हुआ है, बिल्कुल ही अलग से। तो इस केस में हम लिखेंगे नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि आप खुद देखो, अगर आप इसको लिखते भी हो, सारी इसकी ब्रीफिंग करते भी हो, तो आप एक चीज देख सकते हो, ये रूल बनेगा SSA। एक तो साइड, मान लो ये वाली साइड, या मान लो ये वाली साइड, चलो साइड, फिर ये साइड आएगी, फिर ये एंगल आएगा। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं होता SSA वाला, SSA जैसा कोई रूल नहीं होता ट्रायंगल्स में। देयरफॉर ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है कि कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैविंग दीज मेजरमेंट्स। क्या कोई नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन सकते हैं ये मेजरमेंट्स के साथ? ये तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया अभी, है क्या नहीं? बाद में ये क्वेश्चन पूछ रहा है आर दे कॉन्ग्रुएंट, आर देयर एनी काइंड ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस चीज़ का, क्योंकि SSA रूल नहीं लगेगा। देयर फोर ये 110% नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ही होंगे, ठीक है। एक बार दोबारा करना चाहते हो तो दोबारा कर लो। AB 6 सेंटीमीटर है, लिख दो। XY क्या है? 6 सेंटीमीटर, लिख दो। AC क्या है? 4 सेंटीमीटर, लिख दो। XZ क्या है? 4 सेंटीमीटर, लिख दो। एंगल बी देखो, एंगल बी देखो, एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। एंगल बी देखो 30 डिग्री, और एंगल वाई देखो 30 डिग्री। ये भी कोई और ही अलग ही लेवल चल रहा है इनका भाई, इनका अलग ही लेवल चल रहा है। मतलब ये हो गया साइड, ये होगी साइड, ये हो गया एंगल। तो ये तो सीधा हिसाब है कि SSA तो वैलिड ही नहीं होती, कोई कोई रूल ही नहीं है ऐसा SSA जैसा। देयर फोर दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉन कॉन्ग्रुएंट, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। और दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड। अब बर्गर बदल गया, अब बर्गर बदल गया। अब आप चले गए KFC, अब आप चले गए KFC। अबे KFC वेज भी मिलता है, जरूरी थोड़ी नॉन वेज ही मिलता है, ठीक है ना।
वेज वाले बच्चे वेज का इमेजिनेशन करो, नॉन वेज वाले बच्चे नॉन वेज की इमेजिनेशन करो, लेकिन जाना हमने केएफसी है क्योंकि मैकडी हम अभी होके आए हैं और हमने बोर नहीं होना है एक ही जगह बार बार जाके। ठीक है, तो देखो केएफसी की अगर हम बात करें, केएफसी में ये हो गया बन, ये भी हो गया बन। नॉन वेज वाले बच्चे बीच में चिकन डाल लो और वेज वाले बच्चे बीच में आलू पैटी डाल लो, आलू की टिक्की डाल लो। बस डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस सिर्फ इस चीज़ का आएगा कि ये वाला जो बन है उस केस में क्या था, साइड। इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल। क्या हो जाएगा, एंगल, और बीच वाली टिक्की हो जाएगी साइड। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। दो एंगल्स के बीच वाली जो साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है गाइस, चलो आओ देखते हैं वो क्या कर रहा है अपने को कंडीशन के हिसाब से। बी सी एक्स, ओ सॉरी, बी सी वाई जेड के इक्वल है। अच्छा बी सी क्या है, 5 सेंटीमीटर। वाई जेड भी क्या है, 5 सेंटीमीटर। ओके, एंगल बी क्या है, 50 डिग्री। ये हो गया 50 डिग्री, ब्लू पे ब्लू चला दिया मैंने, देख लेना यार थोड़ा सा। वाई हो गया 50 डिग्री। ओके, और एंगल सी क्या है, 30 डिग्री। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, और ये भी क्या हो गया, 30 डिग्री। अब देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब इसको लिखते हैं, अब इसको लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, बी सी इज इक्वल्स टू वाई जेड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वाई इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ये भी ठीक है। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जेड इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये भी ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड के बाय एंगल साइड एंगल रूल, बाय एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, ये चीज हो गई, इसी के साथ हो गया खत्म। आर दे कॉन्ग्रुएंट, यस, यस दे आर डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट। ओके गाइस, चलो आगे चलते हैं। वगैरह इन द फिगर पॉइंट ओ जो है वो मिड पॉइंट है एडी और बीसी का। अब पहले ये समझो भाई इसका फंडा क्या है, इस चीज़ का फंडा क्या है। ये देखो ये वाली चीज़ का, देख रहे हो मिड पॉइंट, इस चीज़ का फंडा समझो। मिड पॉइंट क्या होता है, अगर किसी लाइन का कोई एक मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये है वो जो मिड पॉइंट है ना वो पूरी की पूरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। वो कह रहा है पॉइंट ओ जो है वो मिड पॉइंट है ए डी और बी सी का। पहले हम देखते हैं पॉइंट ओ जो है ना वो मिड पॉइंट है ए डी का। ये रही ए डी, ए डी, ये पूरी ए डी है, ओ मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ए ओ है वो किसके इक्वल हो गया, ओ सी के। क्यों, क्यों ऐसा, बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट। दूसरी चीज देखो, ओ मिड पॉइंट है बी सी का, ये रही बी सी, बी सी, ये देखो बी सी। इसका मतलब क्या हो गया, ओ बी इक्वल्स टू हो गया ओ सी। ओ बी इक्वल्स टू क्या हो गया, एक मिनट इधर ओ डी करना, सॉरी, ए ओ इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। क्यों, क्योंकि ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट। नाउ मान के चलो ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों। कोई भी बच्चा मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताओ क्यों ये दोनों एंगल्स कैसे इक्वल हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। चलो 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 चलो, शॉर्ट फॉर्म लिख दो, वी ओ ए, वी ओ ए शॉर्ट फॉर्म लिख दो। सर वी ओ ए, वी ओ ए मीन्स एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी बिकॉज बोथ दीज एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय एस ए एस रूल। मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी, हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लिए, पहले मेंशन कर देते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब ठीक है, अब देखना, हमें जो डेटा गिवन था उससे हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब वो आगे क्या कह रहा है, वो कहता है आप ए बी और सी डी के बारे में क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, मतलब इनडायरेक्टली ना वो आपको ये कहना चाहता है कुछ कहो। और कहना पता क्या है, आपने ये कहना है कि यार इसको इक्वल करो।
जब भी वो ऐसे पूछेगा ना क्या कहना चाहते हो, मतलब इसको इक्वल करने के लिए बोल रहा है वो आपको, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उनकी जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल। तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है गाइस। आगे आ गया हमारा फेवरेट फेवरेट फेवरेट, फिगर इट आउट। फेवरेट 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 फेवरेट, फिगर इट आउट। ठीक है, आगे आ गया हमारे पास। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई करो कि क्या जो ट्रायंगल्स आपको दिए हैं नीचे, अच्छा नीचे दिए, हाँ ये रे, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, दो ट्रायंगल्स गिवन है हमें, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, आइडेंटिफाई करना है ये। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कंडीशंस कौन सी लगाई हैं आपने कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए, पूरा का पूरा जो है उसको भाई एक्सप्रेस करके बताओ हमें, हमें कुछ नहीं आता, ऐसा वो बोल रहा है। तो चलो आओ उसको पढ़ाते हैं और समझाते हैं। देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, दो ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये मैकडी वाला है कि केएफसी वाला है? ये मैकडी वाला है कि केएफसी वाला? ये है, कौन सा है ये, मैकडी वाला। कौन सा है ये, मैकडी वाला। देखो, ए बी इक्वल्स टू एक्स जेड इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल जेड इक्वल्स टू 47 डिग्री, बी सी इज इक्वल्स टू वाई जेड, बी सी इक्वल्स टू वाई जेड इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये वाई है, ठीक है, ये वाई है। अब देखो, ये होगी भाई साइड, ये हो गया एंगल, ये होगी साइड। तो जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड होगा। अब ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, जिस किसी बच्चे ने पहली वीडियोस देखी होंगी उसको पता होगा लिखने का वे, फ्लो देखते हैं। एबीसी का फ्लो तो ऐसे चला दिया हमने, पहले 7 आया, फिर 47 आया डिग्री में, फिर आया 5, इसका फ्लो भी तो ऐसे ही चलना था, 7 47 डिग्री, फिर भाई कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स के हिसाब से। तो सर डिलीट करो, डिलीट करो, क्योंकि फ्लो कह रहा है एक्स जेड वाई आना है बाय एस ए एस रूल, और इसी के साथ ही क्वेश्चन हो गया खल्लास, खत्म। आगे देखते हैं। वो कह रहा है गिवन दैट सी डी और ए बी जो है वो पैरेलल है, ओके, अच्छा, सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल है। ये देखो, ये एरो देख रहे हो, ये वाला एरो और ये वाला एरो, ये दो एरो कहीं पे भी लगेगा दो लाइंस के ऊपर, हमें पता लगेगा और हमें ये एरो बताएंगे कि ये लाइंस पैरेलल हैं। कौन सी लाइंस, सी डी और ए बी। और ये वाली सिंगल डंडी और ये सिंगल डंडी जहाँ पे लगी हो, मतलब ये जो दो साइड्स हैं ये क्या है, इक्वल। अब वो कह रहा है बाकी के इक्वल पार्ट्स बताओ इस फिगर में क्या है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा 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 याद रखना, जब कभी भी दो साइड्स पैरेलल होती हैं तो उनके बीच वाले ये जो एंगल होते हैं ना, ये वाले और ये जैसे ये हो गया, ठीक है, मान के चलते हैं हम, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। अगर ये साइड इसके इक्वल है और पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। और ये ना जेड बनाते हैं ऐसे, या उल्टा जेड ऐसे, अगर ऐसे बनाएंगे तो ये दो, अगर ऐसे बनाएंगे तो ये दो, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इस केस में, ठीक है। और अगर हम बोले एंगल 3 ये, एंगल 4 ये, मान के चलते हैं ये एंगल 5 ये एंगल 6, इसमें इसने ये तो नहीं बोला कि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो ट्रायंगल्स, तो हमने ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी इस क्वेश्चन में, हमने सिर्फ उसको बताना है क्या क्या इक्वल हो सकता है इस फिगर में, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है भाई, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो सकता है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो सकता है, क्यों हो सकता है, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से, किसकी वजह से, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। उसके बाद एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ये। तो ये आगे सारे पार्ट जो इक्वल हैं, और मेन पार्ट तो हमने लिखा ही नहीं, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये वाली चीज़ जो थी ये तो आपको गिवन ही थी।
तो ये आ गया अपने पास, इसी के साथ होगी समाप्ति इस क्वेश्चन की। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, छोटू सा नन्नू सा मुन्नू सा चुन्नू सा। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है। गिवन दैट एंगल ए बी सी एंगल डी बी सी के इक्वल है। वाओ, ये रहा ए बी सी, ये रहा डी बी सी। एंगल ए सी भी एंगल डी सी बी के इक्वल है, ये इसके इक्वल आ गया। शो करना है एंगल बी ए सी एंगल बी डी सी के इक्वल है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ये शो करना है। ये शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला पहला ट्रायंगल और ये वाला दूसरा ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अब आप ये देखो मैकडी जाना है कि केएफसी, इस पे लगेगा केएफसी वाला, क्योंकि एंगल साइड एंगल है। अब आप बोलोगे सॉरी यार आपने पहले ही बता दिया क्या है। फिर क्या हो गया, कभी कभी चलता है यार। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, ओके, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है भाई। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी बाय ए एस ए रूल। वहां से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी बाय सी पी सी टी। एंगल ए क्या है, एंगल बी ए सी, और एंगल डी क्या है, एंगल बी डी सी। हैंस प्रूव्ड, खत्म काम। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने उड़ा दिया। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। वो कह रहा है आइडेंटिफाई करो इक्वल पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर। गिवन दैट एंगल ए बी डी एंगल डी सी ए के इक्वल है। ये रहा ए बी डी, ये रहा डी सी ए। जिस किसी बच्चे को एंगल्स में देखने में प्रॉब्लम हो रही है बच्चे, मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट आपके लिए ना 2-3 मिनट 5 मिनट की वीडियो बना दूं, जिसमें नेमिंग ऑफ एंगल्स में सिखा दूंगा, या शॉर्ट बना दूंगा आपको 1 मिनट का। ठीक है, यूट्यूब पे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही इसमें मैं एक बार दोबारा क्लियरिटी कर देता हूँ। ए बी डी कैसे दिखते हैं, ए यहाँ से गया बी, फिर यहाँ से गया डी, तो इसके बीच वाला एंगल कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है जो हमने मार्क किया है। एंगल डी सी ए, ये आया डी से सी, फिर गया ए, तो मतलब यही बीच वाला एंगल ही हुआ जो मार्क किया है। उसके बाद ए सी बी, ये आया ए, ये आया सी, ये आया बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो गया ए सी बी। ऐसे ये हो गया डी बी सी। ठीक है गाइस, आगे अब वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है आइडेंटिफाई करो इनके इक्वल पार्ट्स। इसको क्लियर करते हैं फिगर को पहले थोड़ा सा ना। हाँ अब ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं इक्वल पार्ट्स इन द फॉलोइंग। तो मेरे को बताओ ये कैसे किया जाएगा क्वेश्चन, इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हो गए इसके आपके हिसाब से। अगर अगर मान के चलो कि आपने ये करना है और मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा बताओ। चलो बताओ, चलो गाइज मैं कराता हूँ आपको ये। ठीक है, देखो उसने बोला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, लिखो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। फिर उसने बोला एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, यहाँ पे लिखो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हमने इक्वेशन ऐड करनी होता है ना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो लेफ्ट में ऐड होती है, और जो राइट होती है वो राइट में ऐड होती है। ये चीज़ का ध्यान रखना आपने। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 होगा क्या, एंगल ए बी सी। एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या होगा, एंगल डी सी बी। बस यही चीज चाहिए थी अपने को। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी, सॉरी डी सी बी, ठीक है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी, ये हम प्रूव कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं सर। ठीक है, नाउ बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन आ गई, बिल्कुल कॉमन आ गई सर। अब एक और चीज़, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 आ गया, बिल्कुल आ गया सर।
तो वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी सी बी के बाय, कैसे होगा, ये देखो, एंगल साइड एंगल बाय ए एस ए रूल, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। अब आप लिखो ए बी इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी टी, ये इसके इक्वल होगी, ये तो वैसे ही कॉमन थी। और कर दो ए सी इक्वल्स टू बी डी अगेन बाय सी पी सी टी, ये भी होगी, ठीक है ना, ये बी डी, ये ए सी, और कर दो, ये कर दो, चलो ये कर दो, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी बाय सी पी सी टी, ये एंगल भी कर दिया, मतलब सारा कुछ ही कर दिया। ठीक है, इसी के साथ अपना जो ये फिगर एट आउट है ये हो गया ख़त्म। तो गाइज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे न्यू हैं वो तो पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, लाइक करो, हमारी वीडियो को शेयर करो और कमेंट ज़रूर करके बताओ, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे हमें पता रहता है कि हाँ कौन सा बच्चा हमारे साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम वो आपके लिए 100% जल्दी से जल्दी वो भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।